रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बीफ स्टीम की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसानी से बन जाते हैं, मसाले भी घर के यूज़ करेंगे और खाने में इतना लजीज है। और ये देखिए कितना नरम मुलायम ये गोश्त बन के रेडी होता है। इसी तरह का आपके रेशे भी आपके मुंह में नहीं आएंगे, इस तरह से टूटते जाएंगे। तो चलिए सीख लेते हैं कैसे बनाएंगे बीफ स्टीम को, जो कि मज़ेदार भी हो, टेस्टी भी हो और जल्दी से बन भी जाए। रखमाने बीफ स्टीम बनाने के लिए यहाँ पर 1.5 किलो जितना मैंने बीफ का पीस लिया था। इसे मैंने पानी खुला लिया, इसमें मैंने आधा कप सिरका ऐड किया और इसे मैंने आधे घंटे के लिए इसे भिगो दिया। इससे एक तो ये बीफ का पीस जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, दूसरा इससे छिछड़े खून वगैरह सब निकल जाता है और इस पर मैंने कट लगा लिए। तो अब इसे मैं वॉश कर लूँगी और सिरके से इसके रेशे भी नरम हो जाते हैं। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन तैयार करने के लिए 1 कप जितना मैंने दही ले लिया है। इसमें कुछ सिंपल से मसाले जाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कीजिएगा। 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला लिया है। 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ली है। आधा टीस्पून जितनी मैंने यहाँ पर ले ली है हल्दी। हाफ टीस्पून पेपरिका पाउडर लिया, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर यहाँ पर मैंने ले लिया है जीरे का पाउडर। तो ये सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे। और 1 टीस्पून ही कुटी हुई मिर्च है। 1.5 टेबलस्पून जितना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। मसालों को बीच में हम ऐड करेंगे। अब स्पाइस मैंने ऐड कर दिया। स्पाइस को अच्छी तरह से यहाँ पर हम दही के साथ मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून जितनी मैं फ्रेश कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून का फ्रेश जूस जाएगा इसमें। टेबलस्पून जितना केचप ऐड करेंगे। को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जो बीफ का पीस लिया था इसे हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। ऊपर नीचे से अच्छी तरह से आपने इसमें मसाले की कोटिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से इसके ऊपर हमने मसाले को कोट कर लिया। मसाले की अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग करने के बाद आपने इसे ढक कर रख देना है फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से मसालों का टेस्ट और फ्लेवर जो हमारा बीफ है इसके अंदर आ जाए। लिया है इसे मैंने यहाँ पर घी से ग्रीस कर लिया। आप यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो मीट है हमारा वो नीचे से लगे ना। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ले लिए थे 3 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को इस तरह से मैंने कट कर लिया। 1 बड़े साइज़ की प्याज, इसको भी मोटा मोटा काट लिया है। इनके ऊपर मैंने यहाँ पर नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। पीस हमारा अच्छे से यहाँ पर मैरिनेट हो चुका है, तो इसे हम स्टीम में ऐड कर देंगे। ऐड करते वक्त साथ में मैंने थोड़ी सी फैट नीचे ऐड की है, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। साथ में हम आलू को भी ऐड कर देंगे और प्याज को भी। आलू और प्याज को भी ऐड कर दिया है। तो ये देखिए ये अच्छा सा स्टीम होने के लिए हमारा रेडी हो चुका है बीफ का पीस। आप इसमें अपनी मर्जी के वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। कुकर की मदद से ऊपर से मैं इसे कवर कर दूंगी। फॉइल पे कवर कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक स्टीमर ले लिया। स्टीमर में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में नीचे हमने पानी डाला है जो कि ऊपर की सतह को टच ना करे। इसमें हम इसे अपने बीफ के पीस को रख देंगे और इसे हम 1.5 घंटे के लिए स्टीम करेंगे। स्टार्ट में आपने फ्लेम हाई रखनी है, उसके बाद आप मीडियम से लो फ्लेम पर इसे 1.5 घंटे के लिए स्टीम करेंगे। ये देखिए बीफ स्टीम हमारा बन के रेडी हो चुका है। बहुत अच्छे से ये स्टीम हुआ है। स्टीमर से मैंने निकाल लिया है। मुझे यहाँ पर इसको स्टीम करने में 1 घंटा 40 मिनट लगे हैं, लेकिन बीफ हमारा बहुत अच्छे से टेंडराइज हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी सा ये बन के रेडी हुआ है। बोटी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से गली है, कितने अच्छे से टेंडराइज हुई है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी सी ये बोटियाँ हमारी बनी हैं। तो फ्रेंड्स आप इस बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नान और चटनी के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।